भगवत गीता कृष्ण हैं। जितने भी श्रेष्ठ शास्त्र हैं उनमें भी कृष्ण ही हैं। कृष्ण की कोई बस एक गीता थोड़ी ही है। जितने शास्त्र हैं वो सब गीताएं ही हैं। जितने भी ऊंचे वचन कभी भी कहीं भी बोले गए वो सब भी गीताएं ही हैं। जो कुछ भी ऐसा है जो आपके अहम और मम भाव को और उत्तेजित करता हो वही आपके लिए कुसंगति है। जिसको समाज ने बहुत ऊंचा चढ़ा दिया महानुभाव है, पैसा है, ताकत है, महानुभाव है, उम्र ज़्यादा हो गई है, ज्ञान बहुत है, महानुभाव है। तो महानुभाव कौन है? वेदांत पूछता है किसके लिए। महानुभाव की परिभाषा एकदम साफ समझ लीजिए। किसी को भी आदरणीय या महानुभाव इत्यादि नहीं कह देना है, या महाशय भी नहीं कह देना है। महानुभाव या महाशय आपके लिए वही है जो आपको भव बंध से उबारने का काम करे, बाकी नहीं कोई महानुभाव होता। कस्तरति मायाम, ये प्रश्न है। तो उत्तर ये है कि वो जो मायावी संगति का त्याग करता है, महानुभाव की सेवा करता है और निर्मम होता है। निर्ममो भवते। कौन याद आया? ठीक है, तो सब गीता ही है। भगवत गीता में कृष्ण हैं और ये जितने भी श्रेष्ठ शास्त्र हैं उनमें भी कृष्ण ही हैं। कृष्ण की कोई बस एक गीता थोड़ी ही है। जितने शास्त्र हैं वो सब गीताएं ही हैं। जितने भी ऊंचे वचन कभी भी कहीं भी बोले गए वो सब भी गीताएं ही हैं। और उन सब के भी अधिष्ठाता कृष्ण ही हैं। तो जो ऐसी संगति का त्याग करता है जो कि उसे, हमने क्या कहा था, प्रकृति में यानी संसार में ही और गाड़ देगी, वो तरता है। वो तरता है। जो कुछ भी ऐसा है जो आपके अहम और मम भाव को और उत्तेजित करता हो वही आपके लिए कुसंगति है। जो महानुभाव की सेवा करता है, महानुभाव की परिभाषा ही क्या है? जिसको समाज ने बहुत ऊंचा चढ़ा दिया महानुभाव है। जिसको नागरिक सम्मान मिल गए वो महानुभाव है। पैसा है, ताकत है, महानुभाव है। उम्र ज़्यादा हो गई है, ज्ञान बहुत है, महानुभाव है। तो महानुभाव कौन है? तो वेदांत पूछता है किसके लिए। तो आप तो प्रकृति में फंसे हुए जीव हैं, तो आपके लिए महानुभाव कौन होगा? बस हो गया, खत्म बात। महानुभाव की परिभाषा एकदम साफ समझ लीजिए। किसी को भी आदरणीय या महानुभाव इत्यादि नहीं कह देना है, या महाशय भी नहीं कह देना है। महानुभाव या महाशय आपके लिए वही है जो आपको भव बंध से उबारने का काम करे, बाकी नहीं कोई महानुभाव होता। तो इसीलिए जब बात कही जाती है कि सत्संगति करो, जैसे यहाँ पर कही जा रही है, तो उसी के बगल में दूसरी बात कही गई है कि कुसंग से बचो। जब बताया जा रहा है महानुभाव कौन है, तो साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि महानुभाव कौन नहीं है। क्योंकि जो नहीं है उसको भी कहते रहे और जो है उसको भी कहते रहे, तो आप पर वही आरोप लगेगा कि आपका कौन सा प्रेम है? वही जारों वाला प्रेम है कि नकली को भी प्रेम किया, असली को भी प्रेम किया। तो ऐसे में असली कहता है तुम नकली को ही कर लो। तुम्हारे पास प्रेम करने के लिए कुछ है नहीं। प्रेम का तो अर्थ होता है समर्पण,
तुम्हारे पास जो कुछ था वो तो तुम नकली को ही समर्पित कराए, तुम यहाँ क्या देने आए हो, तुम हटो। आ रही बात समझ में? तो कौन तरता है? जो कुसंगति का परित्याग करता है, जो महानुभावों की सेवा करता है। और सेवा का क्या अर्थ हुआ फिर? महानुभाव की सेवा का क्या अर्थ हुआ? महानुभाव की सेवा का अर्थ समझिएगा, महानुभाव को कोई व्यक्तिगत लाभ तो चाहिए नहीं, ठीक है? तो उसकी जो सेवा है वो आप दो ही तरीके से कर सकते हैं। पहला, ठीक वैसे जैसे आपको उसकी संगति से लाभ हो रहा है, आप सेवा करें कि औरों को भी उसकी संगति से लाभ हो पाए। ये तो हुई थोड़ा विस्तृत तल पर महानुभाव की सेवा। एकदम व्यक्तिगत तल पर उसकी सेवा क्या होती है? उसकी सेवा ये होती है कि वैसे तो नाम बड़ा है, महानुभाव है, लेकिन उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप उसके पास जाते हैं? आप पर तत्काल क्या अनुभव आएगा जब आप ऐसे किसी व्यक्ति की संगत में जाते हैं? उसका क्या काम है? आप तो गड़े हुए हैं, वो आपको बाहर खींचता है। जब गड़े होते हो बाहर खींचा जाता है तो कैसा प्रतीत होता है? हाँ, विरोध होता है और दुख आता है ना? तो सेवा व्यक्तिगत तल पर ये होती है कि वो तुम्हें जो भी दुख दे उसको झेल लो भाई, ठीक है? विस्तृत तल पर और व्यापक वैश्विक तल पर उसकी सेवा ये होती है कि जैसे वो आपको उबार रहा है वैसे ही औरों को उबारने में उसकी मदद करो। जैसे वो आपको उबार रहा है वैसे ही औरों को उबारने में उसकी मदद करो। ये हुआ सेवा का व्यापक अर्थ। और सेवा का व्यक्तिगत अर्थ क्या हुआ? कि उसके पास रहने पर यदि दुख मिल रहा है, कुछ टूट रहा है भीतर, तो उसको टूटने दो, ठीक है? सेवा माने ये नहीं कि जा करके बस रुपया चढ़ाए या इस तरह कुछ कराए कि क्या करे, सेवा कर रहे थे वहाँ पे। वो सेवा का बड़ा सतही अर्थ हुआ। समझ आ रही बात? और जो ममता रहित होता है, ममता रहित होना जरूरी क्यों है? निर्मम कहा है यहाँ पे, निर्ममो भवति। क्यों जरूरी है निर्मम होना? कैसे तरोगे? अगर प्रकृति में ही कुछ पकड़ के बैठे हुए हो। सवाल तो यही था ना, कस्तरति मायाम, तरोगे कैसे? भाई मैं यहां फंस गया हूं और यहां अंदर सांप बिच्छू खा रहे हैं और आप आए मुझे यहां से उखाड़ने, और मैं मोह के मारे, ये मेरा है, ये क्या है, ये जो टेबल है ये मेरा है, इससे मेरा ममत्व है, मैंने इसको पकड़ रखा है, आप मुझे तार सकते हो क्या? तो तरने में बड़ी दिक्कत आ जाती है जब जहां से तरना है वहीं की किसी वस्तु से ममत्व होता है। इसलिए आवश्यक है कि निर्ममता। क्या है श्लोक? किसको किसको याद है? सब पूछा था गीता में कितने लोग हैं, सबने हाथ उठा दिया था। और जो सबसे धारदार श्लोक है वो किसी को नहीं याद है? चलो अच्छा सुना दो। और क्या उसके लक्षण हैं? जो तरता है वो विविक्त स्थान का सेवन करता है। यो विविक्त स्थानम सेवते, वो विविक्त स्थान, निर्जन स्थान, ये भी गीता में आता है, आने वाले अध्यायों में आएगा। वो विविक्त स्थान का सेवन। विविक्त स्थान माने ये नहीं कि बस आसपास उसके कोई नहीं होता, वो छोटी बात है। हमेशा ऐसी सुविधा नहीं मिल पाएगी, संयोग नहीं मिलेगा कि आप जहाँ बैठे हो निर्जन हो, नहीं होता। तो विविक्त स्थान का क्या अर्थ होता है? आंतरिक। क्योंकि दुख किसको होता है? दुख शरीर को नहीं होता। तो शरीर को लोग घेरे हुए हैं, वो कोई बहुत बड़े दुख की बात नहीं है। वो एक छोटी मोटी असुविधा हो सकती है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, जैसे एक भरी हुई बस हो, खचाखच भरा हुआ है, वो एक शारीरिक असुविधा की बात हो सकती है। पर दुख वास्तविक तब होता है जब तन को नहीं मन को घेरे होते हैं। जब तन को नहीं विषय मन को घेरे होते हैं तब असली दुख होता है कि मन पे इतना पहरा
मन पर जैसे एकदम एक जंजीर बांध दी गई हो, घेरा डाल दिया गया, सीज्ड, तब दुख होता है। तो विविक्त स्थान का मतलब हुआ खाली रहना, स्पेस चाहिए। आत्मा को आकाश स्वरूप भी बोला गया है। आकाश माने एकदम खाली स्थान, वो आपका स्वभाव है, वो खालीपन, वो निर्द्वंदता, जहां कोई आपको घेर के नहीं रखेगा, वो स्वभाव है ना। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं, वही है वो, बस फिल्मी गाना भर नहीं है। पंछी से इंसान के मन ने हमेशा अपनी तुलना करी और यही कहा है, मैं भी पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मुक्त गगन में। क्योंकि बात यही नहीं है कि ऊपर उड़ूंगी तो मजा आएगा, बात यह है कि वो स्वभाव है जहां कोई आपको घेरे ना हो, मुक्तता हो, बस कोई दूसरा ना हो। आकाश है यूं पूरा फैला हुआ, आप हैं, और उस फैलाव के अलावा, उस अनंतता के अलावा कुछ अन्य नहीं है। अन्य जो कुछ भी होता है वो बंधन ही होता है। तो इसलिए विविक्त स्थान, वो विविक्त स्थान का प्रेमी होना चाहिए, वो विविक्त स्थान का प्रेमी होना चाहिए। माने किसका? अद्वैत का। क्योंकि भीतर कहीं कुछ खालीपन है क्या? वो जो दायरा है उसके भीतर कहीं कुछ खाली है क्या? उसके भीतर क्या है? ठसाठस। प्रकृति में कहीं भी दिखा दीजिए कि कुछ खाली हो, कुछ भी कभी खाली होता है कहीं पर? और आप वो हैं जो खालीपन माने रिक्तता माने मुक्तता के बिना जी नहीं सकते। तो इसीलिए जीने के लिए, सांस लेने के लिए वहां बाहर आना पड़ेगा। ये प्रकृति वही है, जैसा हमने कहा, खचाखच भरी हुई बस, 50 सीटर है, 656 घुसे हुए हैं। बाहर आने का लगता है ना किसी तरीके से, भागो बाहर निकलो। हाँ, तो जो आदमी अपना हितैषी होता है, मुक्ति का आकांक्षी होता है, उसको वैसे ही अनुभव होता है, किसी तरह से बाहर निकलो। लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, वो तरता है। पूछा था कौन तरता है? वो तरता है जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है। लौकिक बंधन कहाँ है उसमें, फिर बताइए? लौकिक बंधन कहाँ है सब? हाँ, और बंधन कैसे बनते हैं? बंधन का समीकरण कहाँ लिखा है वहां पर? बंधन की इक्वेशन कहाँ है वहां पर? हाँ, मैं प्लस विषय बराबर जीव, ये बंधन की इक्वेशन है, यही बंधन है। इसमें किस तरफ है बंधन? आरएचएस एलएचएस किधर है? बंधन किधर है? हाँ, तो मैं का, बोलिए, विषय से संयुक्त हो जाना ही बंधन, और नहीं कुछ बंधन होता। और मैं विषय संयुक्त सिर्फ हो सकता है जब आत्मज्ञान ना हो, जब अपना नहीं पता होता, तो अपने आप को पूरा करने के लिए आदमी किसी भी विषय से बंध जाता है, यही बंधन है जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है। इसमें 3 गुण कहां पर हैं? किसके होते हैं 3 गुण? प्रकृति के 3 गुण होते हैं। ठीक, तो तीनों गुणों से परे होने का क्या मतलब हुआ? हाँ, बाहर आ जाना। तो भक्त की आकांक्षा यही होती है कि उससे बाहर आ जाऊं। और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है, योग क्षेम के परित्याग से क्या आशय? योग का क्या आशय होता है? पाना। क्षेम का क्या आशय होता है? जो पा लिया है उसको बचाना। योग से आशय होता है मिलन, माने पा लिया है, मिल गया। और क्षेम माने जो मिल गया उसको बचा लिया। भक्त इसकी भी परवाह नहीं करता कि मिल जाए और बचा लूं, भले ही जो ऊंचे से ऊंचा हो वो भी हो। अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि भक्ति अपना अंत माने अपना निष्कर्ष माने अपना फल आप होती है, वो योगक्षेम भी नहीं चाहती। कृष्ण कहते हैं ना गीता में, योगक्षेम को लेकर क्या बोलते हैं कि मैं योगक्षेम की रक्षा करता हूं।
भक्त कह रहा है कि मुझे वो भी नहीं, भक्ति पर्याप्त है, प्रेम पर्याप्त है, प्रेम पर्याप्त है, मैं योगक्षेम का भी परित्याग कर रहा हूं, वो भी नहीं कि मिले बचाऊं ये सब करूं, कुछ नहीं। तो वो कैसा हो जाता है, वो कर्मफल का त्याग कर देता है। फिर आ गई गीता, वो कर्मफल का त्याग कर देता है, वो कर्म से संन्यास ले लेता है और निर्द्वंद हो जाता है। कर्म का त्याग, कर्मफल से संन्यास और निर्द्वंद हो जाता है। उसको मतलब ही नहीं रह जाता कि इसके भीतर जो भी क्रियाएं होती हैं, कर्म होता है, इसके भीतर एक कर्ता बैठा होता है, जो कर्ता होता है वही भविष्य में भोक्ता बनता है। वो कहता है कुछ नहीं, एकदम नहीं, दो से मुक्त हो गया। वो दो कई तरह के होते हैं, मैं दूसरा, वर्तमान भविष्य, कर्म कर्मफल, कर्तृत्व भोक्तृत्व, नहीं, एक पर्याप्त, निर्द्वंद भवति। और ये निर्द्वंदता बहुत राहत की बात होती है। हम सब लगातार भीतरी बंटवारे में जीते हैं, भीतरी कशमकश में जीते हैं ना, कुछ ना कुछ खटका भीतर चलता रहता है, इधर को जाना है, उधर को जाना है, इधर ठीक नहीं हो रहा है, उधर जाना है। भक्त की पहचान है निर्द्वंद हो जाता है, शांति, बस शांति। और वो क्या करता है, ये आपकी संस्था का मोटो बन सकता है, बहुत सुंदर है। सतरते सतरते सलोकान स्तारयते, सतरते सतरते सलोकान स्तारयते। वह तरता है, वह तरता है और वह सब लोगों को भी तार देता है। या आप लोगों के लिए होना चाहिए कि क्या करते हो, हम तरते हैं और हम लोगों को तारते हैं। विवेकानंद का वक्तव्य याद है, आपका जन्म किस लिए हुआ है? अपनी मुक्ति और जगत के कल्याण के लिए। आपका जन्म किस लिए हुआ है? व्यक्तिगत तल पे पूछो तो अपनी मुक्ति के लिए, और सार्वजनिक पूछोगे तो जगत के कल्याण के लिए। ये दो बातें हैं, वही दो बातें यहां पे, सतरति सतरति स लोकान स्तारयति। प्रेम की बात कही नहीं जा सकती, वो गूंगे के गुड़ जैसी है। हाँ, 51 अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपन मूका स्वादनवत। जैसे मूक को बताने की कोई विधि नहीं है कि उसे कैसा स्वाद अनुभव हो रहा। स्वाद तो मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाएगा ना गूंगे का गुड़ कि क्या मजा आ रहा है। भक्ति ऐसी अनिर्वचनीय है, बताई नहीं जा सकती। चिल, ये प्रेम की बात होती है। इसको दूसरे को कह पाना कि भाई इसमें क्या है, आप बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? काव्य से हटकर कहिए, एकदम तार्किक तल पर बता क्यों नहीं सकते? इसका सहारा लेके बताइए, बता क्यों नहीं सकते? क्योंकि जिस भी विषय में बताया जाता है वो विषय कहां का होता है? तो हमारी सारी भाषा कहां की है? जिसके बारे में बताना है वो कहां का है? तो कैसे बताओगे? बताने के विषय भी कहां के और बताने की भाषा भी कहां की, और जिसके बारे में बताना चाहते हो वो कहां का, तो कैसे बताएं? तो ये बात सिर्फ शायरी की नहीं है कि बताई नहीं जाती, कैसे बोल दें, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही? किसी बिरले योग्य पात्र में ऐसा प्रेम प्रकट होता है। बाकी तो सब प्रेम के नाम पे उल्टा पुल्टा करके फंसते हैं और बस फंसाते हैं। 54वां सूत्र, प्रेम गुण रहित है,
फिर से वापस आओ। गुण रहित है माने क्या हुआ? उससे बाहर का। कामना रहित है, कामना रहित माने क्या हुआ? उससे बाहर का। प्रतिक्षण बढ़ता रहता है आपके पास? छिन चाढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। बोलो बोलो। हाँ बोलो। अखंड नहीं है, बताता हूं। वो दूसरा है, खोजो। तो जो दोहा है वो कहता है कि ऐसा प्रेम जो चढ़ता है उतरता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम वो होता है जो लगातार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। खोजो वो जिसमें है कि बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। विच्छेद रहित है, जिसमें कोई छेद नहीं करा सकता, माने जिसका खंड नहीं करा सकता, टुकड़े नहीं करे जा सकते, जिसमें से कहीं कोई खोट नहीं निकाली जा सकती। प्रेम ऐसा होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। ये अच्छी चुटकी ली है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। अब अनुभोक्ता कौन होता है? अहंकार। जो भी अनुभव होते हैं सब किसको होते हैं? ठीक है। और जो प्रेम है जिसकी बात कही जा रही है, कह रहा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। अहंकार उसी का अनुभव कर सकता है जो उसी के तल पे है। ये नियम होता है। आप जिस तल पे हो आप उसी तल की बात का अनुभव कर पाओगे। तो सूक्ष्मतम बात का अनुभव करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? सूक्ष्मतम बनना पड़ेगा। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? तो गड़बड़ हो गई। स्थूल चीजों का अनुभव करने के लिए आपको स्थूल रहना पड़ेगा। तो आप स्थूल अहंकार बन के स्थूल जगत का अनुभव कर सकते हो, पर उस अद्वैत का अनुभव करने के लिए आपको उतना ही सूक्ष्म हो जाना पड़ेगा, माने वही हो जाना पड़ेगा, तभी आप उसका अनुभव कर पाओगे। समझ रहे? तो वो अनुभव रूप है और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, इन दोनों को मिला दो तो संदेश ये दिया जा रहा है कि स्थूल बने रह करके प्रेम जैसी कोई बात नहीं। माने अहंकार को बचाए रह के, अहंकार ही स्थूल होता है, अहंकार को बचाए रख करके प्रेम जैसा कुछ नहीं होने का। क्या हो जाता है? तत्प्राप्य तदैव अवलोकयति, तदैव शृणोति, तदैव भाषयति, तदैव चिंतयति। उसको पा करके बस उसी को देखता है, उसी को सुनता है, उसी को बोलता है और उसी को सोचता है। ऐसा हो जाता है एकदम। कैसा? आपकी भाषा में तो आउट। वही देखता है, वही सोचता है, वही सुनता है, उसी में चलता है, उसी में जीता है, वही खाता है, वही पीता है। उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो सब बहुत अपरिचित, बेगाना सा लगता है। आ रही बात समझ में? अब साहब क्या फरमाते हैं इस बारे में? जो निरंतरता की बात थी, बीच में किसी भी तरह का अंतराल नहीं आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम, निष्प्रेही निर्धार को 8 पहर संग्राम। ये नहीं कि 2 पहर संग्राम किया और 6 पहर घुटने टेके हुए हैं और फिर 6 पहर घुटने टेकने के बाद फिर 2 पहर आके संग्राम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो संग्राम ऐसा है जो लगातार चलेगा। 2 पहर आप कह रहे हो कि मैं
झूठ और माया और बंधन के खिलाफ हूँ, और बाकी समय आप उन्हीं के साथ हैं या उन्हीं को समर्पित हैं, तो उससे बात बनने की नहीं। ज्ञान जब होता नहीं है और भक्ति की बड़ी उमंग चढ़ती है, तो ऐसों के लिए कह रहे हैं, कबीर राम में भक्ति का मन में बहुत हुलास, हुलास माने उल्लास, कि भक्ति का उल्लास तो बहुत है। कबीर राम की भक्ति का मन में बहुत उल्लास, मन मनसा मांझे नहीं होन चाहत है दास। मन को तो मांझा है नहीं, अभी आत्मज्ञान नहीं है, और कह रहा है प्रभु का दास बनूंगा, मैं तो दास हूं, मैं तो दास हूं। ऐसे कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मन को मांझना होता है, नहीं तो बाहर बाहर वाले काम करने से कुछ नहीं होगा। भक्ति का भेष पकड़ लेने से नहीं होता। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो भक्त का भेष धारण करने से कोई लाभ नहीं होता है। भेष धारण करना बहुत आसान होता है, हाँ, और बाहर का जो काम है वही आपका सब कुछ ना बन जाए। आप उसी को ये ना सोचने लगें कि असली है और आखिरी है। इसके लिए संतों ने बहुत चेतावनियां दी हैं। याद है, बार बार के मूंढते भेड़ न बैकुंठ जाए। कि ये जो तुम मूंड मुड़ाए घूम रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हें मुड़ाना ही है तो मन को मुड़ाओ ना, माने मन के ऊपर जो मैल जमा है उसको साफ करो। अगर सिर्फ बाल हटाने से मुक्ति मिलती होती तो सबसे पहले मुक्ति तो भेड़ को मिल गई होती। वो तो उसके बाल तो बार बार हटाए जाते हैं। एक और है बड़ा सुंदर है, इसमें इसी पे है कि केश क्यों हटा रहे हो, कौन सा है, खोजना। वैसे जंगल जाने पर संतों ने बोला है, बोले जंगल जाकर के अगर मुक्ति मिलती होती तो सबसे पहले तो जितने वहाँ जानवर हैं उनको मिल गई होती। तुम तो वहाँ जाते हो, उनका तो वहाँ स्थायी निवास है। तो ये सब जो हरकतें होती हैं इनको लेकर के बहुत आगाह करा है कि इनमें मत फंसो। कि केशों ने क्या बिगाड़ा है जो बार बार केश मूंढते रहते हो अपने। केश मूंढ के क्या मिलेगा? वो क्या दुश्मनी है उन पे बार बार तुम चाकू चलाते रहते हो? केशो क्या बिगाड़ियो जो मूंढे 100 बार, मन काहे ना मूंढते जामे भरे विकार। मूंढना ही है अगर तो मन को मूंढो जिसमें इतने विकार भरे हुए हैं। तो ये कबीर राम की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मनसा मांझे नहीं होन चाहत है दास। मन मांझे बिना दास नहीं बन पाओगे। जहां भक्ति तहां भेष नहीं, वर्णाश्रम तहां नाही। नाम भक्ति जो प्रेम सो सो दुर्लभ जग माही। नाम भक्ति चाहिए। नाम भक्ति से क्या आशय है? जिसमें कोई रूप रंग गुण आदि ना हो। नाम भक्ति, बस नाम, नाम की भक्ति, और नाम आखिरी है। वास्तव में तो कहना चाहिए मौन भक्ति, पर हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो बस नाम कह दिया कि नाम की भक्ति करो। नाम की भक्ति से आशय नाम से आगे मत बढ़ जाना, नाम भक्ति। पर हम नाम भक्ति नहीं करते, हम भेष भक्ति करते हैं, और आगाह कर रहे हैं कि जहाँ असली भक्ति होगी वहाँ वर्णाश्रम वगैरह नहीं चल सकता है। वहाँ ये बात नहीं चलेगी कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम किस वर्ण माने जाति इत्यादि से, या किस समुदाय से, किस वर्ग से आते हो। ये सब बातें वहाँ पर नहीं हो सकती हैं।
जो अनन्यता की बात थी कि बस वही याद रह जाता है, क्या था? देखिए कितना सुंदर जन भाषा में सूत्र को सामने ले आ दिए हैं। तत्प्राप्य तदैव अवलोकयति, तदैव शृणोति, तदैव भाषयति, तदैव चिंतयति। सुनिए, कबीर रेख सिंदूर की काजल किया न जाए, तन में मन में प्रीतम बसा दूजा कहाँ समाए। तदेव, वही एकमात्र, एव वह ही सुनाई देता है, वह ही दिखाई देता है, उसके अलावा बाकी इधर उधर हमारा कुछ लेना देना नहीं। वही वास्तविक सतीत्व है। कबीर साहब सती की भी खूब बात करते हैं। वही वास्तविक सतीत्व है जहाँ एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। आप हो जाते हो अनन्यो आश्रित, ठीक है? उसके अलावा और हम किसी पर अब आश्रित नहीं रहते, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। कबीर रेख सिंदूर की काजल किया न जाए, तन में मन में प्रीतम बसा दूजा कहाँ समाए। ठीक है, प्रीतम कौन है यहाँ पर और दूजा कौन है? प्रकृति। तन में मन में वो प्रीतम बसा। अब ये दूजा, ये अंदर के तो सब दूजे हैं, इनके लिए मेरे पास जगह कहाँ है कि इनको मैं सोचूं कि इनका क्या करना है, इनसे रिश्ता बनाना है, इनकी कामना करनी है, इनके पीछे जाना है, कुछ भी इनसे क्या। तन में मन में प्रीतम बसा दूजा कहाँ समाए। दूजे के लिए कोई मेरे पास स्थान ही नहीं है। इतना सुंदर है ये कि जानने के बाद, आत्मज्ञान या प्रेम के बाद दशा क्या होती है। जिन पावन भूई बहु फिरा घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होइया आंगन भया विदेश। इन्हीं पावों से देश विदेश घूमा करते थे। लगता था कि इसी दुनिया में, इसी संसार, इसी कायनात में पता नहीं क्या मिल जाएगा। लेकिन पिया से जब मिलन हुआ है तो अपना ही आंगन अब विदेश जैसा लगता है। ये तो छोड़ दो कि बाहर का विदेश घूमने की इच्छा है, ये तो छोड़ो कि अभी बाहर, विदेश माने यही सब दुनियादारी, ये तो छोड़ो कि अब और दुनियादारी देखने की इच्छा है। जो अपना भी घर है, अपना भी आंगन है, वो विदेश जैसा लगता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये सब के सब कहाँ आते हैं, इसी में आते हैं। पिया मिलन जब होइया आंगन भया विदेश।